नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया दस्तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सावन के पहले सोमवार को शिव भक्ति के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। कहा जाता है कि शिव भगवान सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल में निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन भी करते हैं। कल्याण आजकल हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कनखल स्थित दत्तेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित किया। प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत महत्व है। सावन के महीने में पूजा करने से सभी दुखों का निवारण होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि कनखल के दत्तेश्वर महादेव मंदिर में जल अर्पित करने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मदन कौशिक ने कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने की बात कही। सावन का पहला सोमवार है। भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहाँ से शायद अधिक मात्रा में एक आस्था को लेकर पूरे देश भर के यहाँ श्रद्धालु आते हैं और कावड़ लेके यहाँ से जाते हैं। और आज पहले सोमवार को एक बड़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति मंदिर जहाँ पर भी आज भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। तो आज मुझे श्रावण का महीना जल तत्व प्रधान महीना है और भगवान शिव का महीना है। चतुर्मास में भगवान शिव के हाथ में इस समय शासन है, व्यवस्था, और ये भगवान शिव की ससुराल है दक्षेश्वर महादेव। भगवान शिव के ससुर के नाम पर इस मंदिर का नाम है दक्षेश्वर महादेव। श्रावण के महीने में भगवान शिव यहीं पर निवास करते हैं, इसलिए इस मंदिर में जलाभिषेक, गंगा जल, दूध, दही इत्यादि का, भगवान रुद्राभिषेक का बड़ा ही महत्व है। और इस कारण से दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर गंगा जल, दूध, दही, शहद, मिश्री, बूरा, धतूरा, बिल्वपत्र, भांग इत्यादि प्रिय शंभू की प्रिय वस्तुओं का भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं। श्रावण मास का पवित्र महीना है और भोले का महीना है और इस पवित्र धार्मिक स्थल पे हैं दक्ष मंदिर पे कनखल में। और सबसे पहले तो श्रावण मास की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भोले सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए, सबके ऊपर आशीष बना रहे। बाकी जो कांवड़ यात्रा भी क्योंकि गतिमान है, बहुत दूर दूर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं, तो उसके दृष्टिगत दक्ष मंदिर कनखल है और हर की पेड़ी है, जितनी भी अन्य जगह है उसको लेके प्रॉपर प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई है। प्रॉपर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, सेक्टर और जोन में क्षेत्र को डिवाइड किया गया है और हर सेक्टर में जो भी व्यक्ति आ रहा है, कांवड़ यात्री आ रहा है, उसके दृष्टिगत पानी, बिजली, अन्य सभी चीज़ों की व्यवस्थाएँ की गई है। हेमकुंड साहिब जाने के लिए कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। आपको बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट 22 मई को सुबह 10:30 बजे के आसपास आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब धाम समुद्री तल से 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक सर्वे के मुताबिक हेमकुंड साहिब 7 चोटियों के श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जिसकी यात्रा सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। बताते चले कि हेमकुंड साहिब के धाम में अब तक लाखों सिख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आजकल उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहा है। कभी अचानक चटक धूप खिल रही है और कभी जोरदार बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते जगह जगह पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अचानक बाधित हो गया है, जिसके चलते सिख श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विधि विधान के अनुसार खोले गए भगवान फ्यूला नारायण जी के कपाट। आपको बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी भगवान फ्यूला नारायण जी के कपाट सावन संक्रांति के शुभ अवसर पर सुबह 11:30 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें कि भगवान फ्यूला नारायण जी के कपाट मात्र 2 महीने के लिए खुले रहते हैं। भगवान फ्यूला नारायण जी के कपाट खोलने के समय सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और दूर दूर से आए भक्त मौजूद रहे। आपको बता दें कि भगवान फ्यूला नारायण जी के पुजारी एक महिला और एक पुरुष होता है जो यह मुख्य पूजा करते हैं। नारायण धाम लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर पंच केदार श्री कल्पेश्वर पंचबद्री श्री ध्यान बद्री के शीर्ष पर स्थित है। फूल नारायण का मतलब है कि फूलों के बीच में जहाँ भगवान का मंदिर हो वो अपने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसी मान्यता है कि जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से जो है मुक्ति के लिए जो देवताओं ने कल्पेश्वर धाम में जो है स्तुति की थी भगवान शंकर की, उर्वशी नाम की अप्सरा को एक माला बनाने के लिए कहा गया था। वो नारायण धाम लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर पंच केदार श्री कल्पेश्वर पंचबद्री श्री ध्यान बद्री के शीर्ष पर स्थित है। फूल नारायण का मतलब है कि फूलों के बीच में जहाँ भगवान का मंदिर हो वो अपने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसी मान्यता है कि जब एबीएस इंटरनेशनल स्कूल में पहली बार नीट की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। 360 विद्यार्थियों के सापेक्ष 22 विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में अनुपस्थिति रही। दोपहर कड़ी धूप में 2 बजे से परीक्षा शुरू हुई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था सीसीटीवी कैमरा द्वारा की गई। एबीएस चौकी प्रभारी हरिश्चंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। वहीं सीओ बदलापुर शुभम तोंदी सेंटर पर मौके पर मौजूद रहे। मजिस्ट्रेट सत्य सिंह अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि सकुशल परीक्षा संपन्न हुई। वहीं 2 दिव्यांग बच्चों ने अलग कमरे में बैठकर परीक्षा दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुक्ला है। आज यहाँ पे किस चीज़ का एग्ज़ाम था? नीट का था। अच्छा, कितने बजे से चालू हुआ था? 2 बजे से। पेपर कैसा था? अच्छा था। और कोई दिक्कत परेशानी? पेपर सही ढंग से हुआ? क्या नाम है आपका? खुशी शुक्ला। कहाँ गए रहे? मेरा जौनपुर। किस जगह? जौनपुर। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के तीसरे और आखिरी दिन पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ को चुने जाने पर कहा कि कार्यकर्ता ही बनता है पार्टी का नेता। आजादी के 75 साल बाद किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी और गठबंधन ने चुना है। इस सम्मेलन में सभी, जिसमें सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, सभी यहाँ से कुछ अलग सीख रहे हैं। क्या निकला इसका निचोड़ को ओवरऑल कितना सफल रहा? देखिए, बिल्कुल सफल रहा है। हर प्रदेश का जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य हैं, चाहे वो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और या बोर्डों के चेयरमैन हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। मतलब मुझे नहीं लगता, बहुत अच्छी यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर हुआ है और बहुत कुछ नई चीज़ें हमारा कार्यकर्ता यहाँ से सीख कर जा रहा है, जो आने वाले समय में पार्टी को और मजबूती देने वाली है। मंत्री जी शहीद भगत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि भाजपा का सूरजकुंड में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर काफी सफल रहा और इस शिविर में कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ सीखा। मुझे इस बात का आनंद है कि हमको बहुत अच्छे वक्ता इस प्रशिक्षण वर्ग में मार्गदर्शन करने के लिए मिले राष्ट्रीय स्तर से। जैसे अभी तोमर साहब आए थे, नरेंद्र तोमर जी, सुबह हमारे गजेंद्र शेखावत जी थे, पहले हमारे भूपेंद्र यादव जी थे, प्रधानमंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। स्वयं ने संगठन के नाते भी हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और बहुत ही सीनियर नेता वी सतीश जी,
कोरोना काल के 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस बार कावड़ यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार शिव भक्तों की आस्था और भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी है। उसी आस्था के साथ बुलंदशहर निवासी 2 भाई अपने दिव्यांग भाई और मां को पालकी में कावड़ यात्रा कराकर सेवा करने का संदेश दे रहे हैं। आज के समय में मां और भाई के लिए इतना प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। 11 जुलाई को हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल भरकर पालकी में दिव्यांग भाई और अपनी वृद्ध मां को बैठाकर दोनों भाई अपने दिव्यांग भाई और वृद्ध मां को पालकी में कंधे पर उठाकर हरिद्वार से बुलंदशहर तक की यात्रा पर निकल गए। आज दोनों भाई मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्राम किया। आपको बता दें कि हरिद्वार से बुलंदशहर की दूरी 250 किलोमीटर है, लेकिन भगवान शंकर के प्रति अटूट आस्था और मां और भाई का प्रेम इन दोनों भाइयों के हौसले को चट्टान की तरह मजबूत बनाए हुए है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति मां और भाई की यात्रा को करने के लिए जुनून चलते दोनों भाइयों के पैर बिना थके रुके सैकड़ों मील की दूरियां तय कर रहे हैं। इनका कहना है कि दोनों भाइयों की एक मन्नत थी कि अपने दिव्यांग भाई और वृद्ध मां को कंधे पर बैठाकर कावड़ यात्रा कराएं, और आज वो भगवान शिव शंकर ने ये मन्नत पूरी कर दी है। भोले, हमने हड़ की पैड़ी से कावड़ उठाई है, 11 तारीख में उठाई है शाम को 8 बजे। हमें पैदल यात्रा करनी है। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, तहसील हमारा सिकंदराबाद, गांव मेरा शेरपुर। भोले, ये मेरी दूसरी विशाल कावड़ है। मैं पिछली बार फागण में ले गया था, अब ये मेरी दूसरी कावड़ है। भोले, ये मैंने जब मैं यहाँ पहली बार आया था कावड़ लेने, तो मैंने एक हरियाणा का लड़का देखा था लाता हुआ, अपने माँ बापा को नहा के ले जा रहा था वो, तो मुझ में भी फिर जुनून जागा। फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूँ, जैसा उस भोले ने करा मैं भी ऐसे ही करूँ। जैसे मैं भोले पहल की कावड़ ले गया था, मैं सोच रहा कि और भी कोई ले जाए, लेकिन अभी तक तो कोई लेगा नहीं। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा जल भरने के लिए बड़ी तादाद में कावड़िए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में एक कावड़िए ने नशे में धुत होकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित भगवान शिव की मूर्ति के सिर पर चढ़कर जिसे बड़ी मुश्किल से लोगों ने नीचे उतारा। कावड़ यात्रा के चलते इन दोनों चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि काफी देर तक चले इस हंगामे के बावजूद कोई पुलिसकर्मी ना तो मौके पर आया और ना ही उस कावड़िए को नीचे उतारने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन और सभी के कहने पर नीचे नहीं उतर रहा है। 2 साल बाद शुरू हुई कावड़ यात्रा में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों पूरी नगरी शिवमय हो गई है। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। दूर दराज से आने वाले कावड़िए और श्रद्धालु आस्था के रंग में रंगे अपनी अपनी मन्नतों को लेकर भोले की नगरी पहुंच रहे हैं। ऐसा एक नज़ारा देखने को मिला जहां छोटे छोटे बच्चों को बगियों में साथ लेकर महिलाएं दिल्ली से हरिद्वार पहुंची। महिलाओं ने बताया कि भोले की प्रति आस्था और मांगी मन्नत पूरी करने के लिए वो धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ भरने के लिए अपने बच्चों के साथ आई हैं। इस दौरान प्रशासन द्वारा की गई सुरक्षा और व्यवस्था को भी देखा गया। ये मेरा बेटा है, वो रहा, उसके ऊपर बोली थी ये तेरी शादी है, दोनों जोड़ा से आना। अब के जोड़े से आए, फिर ये बेटा हुआ तो इसको भी लाए हम। ये बेटी है मेरी, ये बेटी के एक बेटी थी कि कोई खुशी हो जाए, बेटी आ गई और भी खुशी है हमें। अब इनको यात्रा करवाने लाए भोले के लिए। हमें 10 साल हो गए कावड़ लाते बस भोले के लिए ही। हमने कोई वो ना मनोकामना पूरी करे हम या कुछ भी, बस अपने शौक से ले आते हम कावड़। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले की धूम है। दूर दूर से कावड़िए गंगाजल और कावड़ लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। रंग बिरंगी कावड़ हरिद्वार में अलग ही छटा बिखेर रही है। बता दें कि कावड़ियों का कोई दल शिव परिवार की तो कोई देशभक्ति से ओतप्रोत कावड़ लेकर हरिद्वार पहुंच रहा है। अलग ही रंग बिखरती कावड़ों को लेकर 10 से 15 दिन पैदल दूरी तय करके ये कावड़िए अपने अपने घर पहुंचेंगे और भगवान शिव को गंगाजल और कावड़ अर्पित करेंगे। सनातन धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और यही कारण है कि वो हरिद्वार से कावड़ और गंगाजल लेकर महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार पहुंच रहे कावड़ियों ने बताया कि भगवान शिव में उनकी गहरी आस्था है, इसलिए वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ की साज सजावट करते हैं। आपको बता दें कि किसी ने भगवान शिव के परिवार की कावड़ बनाई है तो किसी ने कावड़ में शिवलिंग को स्थापित किया है।
कुछ कावड़िए देशभक्ति का जज्बा लिए तिरंगे की थीम पर कावड़ तैयार करते हुए गंगाजल लेने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। कावड़ जो शिव परिवार है ये हर बार हम चेंज कर देते हैं। जैसे हम पहले गौरी का लाए थे और अब ये शिव परिवार है, तो हमेशा चेंज करते रहते हैं। अब जैसे ये शिव परिवार है तो हम राम जी के रूप में जैसे शिव धनु चलाते हुए है, तो ये महादेव पर जो रूप है वो राम जी का। भैया हमारा जीवन ही एक महादेव है जिन्होंने हमें जन्म दिया है पृथ्वी पर, हम उसी के लिए कांवड़ लेने आते हैं। मुक्ति द्वार है और हमारी आस्था ये है जीवन सबका कल्याण रहे, प्रभु सबका भला करे, कांवड़ यात्रा ऐसी चलती रहे, हम रहे। थीम क्यों रखी है आपने? भोलेनाथ अपा बहुत देश से प्रेम करते हैं और अपा शुरू से ही देश का भी प्यार है और भोलेनाथ से ही बहुत प्यार है, इसलिए अपने ये बहुत कावड़ की थीम रखी है और कावड़ हमें बहुत अच्छी लगी, हमने खुद बनवाई है कावड़। कितने लोग हैं, कहाँ से आए, कितने दिन में पहुंचे? चंडीगढ़ से बोले हम आए हैं, 7 जने हैं और 8 दिन हमारे को लगेंगे जाने में। कितनी आस्था है बोले? बोले में बहुत आस्था है, पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई है, महाकाल सबके राजा। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के बढ़ेड़ी राजपूतान की रतमऊ नदी में खनन माफिया बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि रतमऊ नदी से और उसके आसपास के क्षेत्रों से दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा अवैध खनन के गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद जिला खनन अधिकारी रवि नेगी के द्वारा छापामारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिला खनन अधिकारी रवि नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि नदियों में आने वाली खनन सामग्री को ये खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा निकाल कर स्टोर कर लेते हैं, जिनमें से कुछ लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनके खिलाफ जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हमारे पास सूचना प्राप्त हो रही है कि हमारा कुछ एरिया रुड़की से लगा हुआ है, संतरसा चौकी बढ़ेड़ी गांव, इनके आसपास की पतंजलि के सामने कुछ नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, वहाँ पे भरान हो रहा है मिट्टी का अवैध। इसके संबंध में जब सूचना मिली है हमें, उसमें प्रशासन की तरफ से हमारे पास कर्मचारी उपलब्ध है, हमारी टीम उपलब्ध है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने यहाँ अवैध भरान हो रहे हैं मिट्टी के, उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इन पे अवैध परिवहन के साथ अवैध भंडारण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।